औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत। मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी को टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है या नहीं। आम सोच यही है कि जब कोई शख्स किसी मुल्क को छोड़ देता है, उस मुल्क से चला जाता है, तो फिर वो उस मुल्क के कवानीन का पाबंद नहीं होता, बल्कि उस मुल्क के कवानीन की पाबंदी करता है जिस मुल्क में वो रहाइश अख्तियार करता है, जिस मुल्क के साथ जिस मुल्क का वो वफादारी का हलफ उठाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब एक पाकिस्तानी गैर मुल्क में रहाइश अख्तियार कर लेता है, वो उस मुल्क का रहायशी हो जाता है, तो वो इस सोच के तहत अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी जमा नहीं करवाता कि अब मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ, इसलिए मुझे पाकिस्तान में इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर रहाइश अख्तियार कर लेता है तो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से दो तरह की सूरत हाल का सामना करना होता है। यानी इनकम टैक्स की रिटर्न बाज़ हालात में जमा करवाना ज़रूरी होती है और बाज़ हालात में जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे हालात जिनमें इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी होता है वो नंबर वाइज ये हैं। नंबर एक, ऐसा शख्स जिसने एनटीएन लिया हो, चाहे गलती से लिया हो चाहे खुद लिया हो, उस शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाए। नंबर दो, ऐसा शख्स जिसकी आमदन पाकिस्तान में टैक्स एग्जम्पशन जो कि आजकल 6 लाख है सालाना, उससे कम है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 6 लाख से ज़्यादा है, लिमिट क्रॉस करता है, तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी होता है। नंबर तीन, ऐसा ओवरसीज़ जिसके नाम पाकिस्तान में 1000 सीसी से ज़्यादा ताकत की गाड़ी मौजूद हो और वो किसी के ज़ेरे इस्तेमाल हो। नंबर चार, ओवरसीज़ के नाम बिजली का मीटर हो, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, उसको भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी होता है। ऐसे ओवरसीज़ को चाहिए कि वो अपनी बाकायदा सालाना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ जुर्माना हो सकता है। अब आते हैं उन ओवरसीज़ की तरफ जिनको इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर वाइज ये हैं। नंबर एक, जिसने कभी एनटीएन पाकिस्तान में नहीं लिया, जिसका पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं है। नंबर तीन, जिस शख्स ने बैंक अकाउंट ही नहीं खुलवाया हुआ पाकिस्तान में, लेकिन और अगर उसने बैंक अकाउंट खुलवाया है तो वो करंट अकाउंट है, उसमें प्रॉफिट वगैरह नहीं आता, ना ही उस बैंक में उसकी इनकम टैक्स की डिडक्शन होती है। नंबर चार, तो ऐसा ओवरसीज़ जिसके नाम पाकिस्तान में कोई गाड़ी नहीं हो। और नंबर पाँच, ऐसा ओवरसीज़ जिसके नाम बिजली का मीटर ना लगा हुआ हो, उनको पाकिस्तान में गोशवारा जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। मुख्तसरन ये है कि ऐसा ओवरसीज़ जिसके नाम पे पाकिस्तान में कोई गाड़ी है, कोई बिजली का मीटर है, उसने एनटीएन लिया हुआ है, उसका कोई बिज़नेस है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाए, वरना उसके खिलाफ एफबीआर जुर्माना की कार्रवाई कर सकता है, या उस जुर्माने की कार्रवाई पर उसके बैंक अकाउंट से अगर रकम पड़ी है तो वो रकम निकलवा सकता है। अगर रकम मौजूद नहीं है तो वो ऑर्डर करके बैठ जाएगा, जब भी अकाउंट खुलेगा या अकाउंट में पैसे आएंगे उस वक़्त वो अब उसके ओवरसीज़ के अकाउंट से पैसे निकलवा लेगा। इसके अलावा उसका बिजली का मीटर जो डिस्कनेक्ट किया जा सकता है अगर कोई नाम उसके है, और अगर ओवरसीज़ के नाम पे कोई गैस का मीटर लगा हुआ है तो वो भी डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान में ओवरसीज़ के नाम पे कोई सिम है तो वो सिम डिस्कनेक्ट की जा सकती है, और अगर कोई उसके नाम पे मोबाइल है तो वो मोबाइल को डिसेबल किया जा सकता है। लिहाजा अगर कोई ओवरसीज़ इन तमाम कबाहतों से बचना चाहता है
और वो इन शराइत पर पूरा उतरता है जिनके ऊपर उसका टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है, तो उसको टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहिए। और अगर नोटिस आए तो नोटिस में दी गई तारीख के अंदर अंदर जमा करवाना चाहिए ताकि उसको जुर्माना ना हो। उम्मीद है ये वीडियो आपके इल्म में इजाफा करेगी।